ज़िया की बात करने लगे हैं और इसमें हम देखेंगे कि भाई वो रिफॉर्म्स जो हैं वो कौन सी थी जो ज़िया साहब लेके आए थे। इससे पहले हम ये देख चुके हैं कि 1978 और 1979 और 80 में हुदूद ऑर्डिनेंस जो है वो जारी हो चुके थे, ठीक है, हुदूद और ताज़ीरात ऑर्डिनेंस जो हमने कहा था। तो उसके बाद अब क्या होता है कि जी सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें वो ज़कात और उशर ऑर्डिनेंस जो है वो जून 2019 को जो है वो ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है, जिसके मुताबिक बैंक्स को जो है वो बैंक जितने भी हैं उन्हें यकम रमज़ान को 2.5 के हिसाब से, ठीक है, 2.5% ज़कात जो है वो काट लेनी है। अच्छा, उसके बाद ज़कात फाउंडेशन बनाई गई जिसका पर्पस क्या था फरवरी 1982 के अंदर, कि वो लोग जो ज़कात लेने आते हैं उनको ट्रेन कर दिया जाए तो वो एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर दोबारा से ज़कात लेने ना आए, उन्हें स्किल्ड वर्कर बना दिया जाए। तो ज़कात फाउंडेशन के नाम से इदारा बना दिया। उसके बाद नंबर 3 पे फेडरल शरिया कोर्ट्स बनाए गए, ठीक है, और फेडरल शरिया कोर्ट्स कैसे बनाए गए, आइन जो है उसके अंदर जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर अमेंडमेंट करके तो उन्होंने क्या किया जी, एक हाई कोर्ट के अंदर जो है वो अपीलेट बेंच बना, शरिया बेंच बना दिए चारों हाई कोर्ट्स के अंदर, और इसी तरह से जो सुप्रीम कोर्ट थी उसमें अपीलेट बेंच बना दिया जिसमें तीन तीन जजेस जो है उन्हें रखा गया, और उन्हें ये इख्तियार था कि भाई कोई भी जो लॉ है वो अन इस्लामिक है तो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको ख़त्म करने की डिमांड कर सकते हैं, ठीक है, और शरीयत के मुताबिक वो फैसले करेंगे। उसके बाद जी ब्लास्फेमी एक्ट जो है वो तौहीन रिसालत का या तौहीन मजहब का जो एक्ट है वो पास किया गया, जिसके मुताबिक आर्टिकल 298 के थ्रू जो है वो कोई भी अगर कोई खुलफाए राशिदीन जो हैं उनकी शान में गुस्ताखी या किसी सहाबा की शान में, साहबी की शान में गुस्ताखी करेगा तो उसको 3 साल कैद और साथ में जुर्माना भी होगा, ठीक है। इसी तरह से नंबर 5 पे पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामियात जो है इसकी एजुकेशन जो है वो कंपलसरी कर दी बीए लेवल तक, कि भाई ग्रेजुएशन तक जो है पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामियात जो है वो कंपलसरी है, आपने इसे पढ़ना ही पढ़ना है। और नॉन मुस्लिम्स जो थे उनके लिए एथिक्स जो है उसको इस्लामियात की जगह रखा गया। नंबर 6 पे है एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस, और ये क्या है कि 1981 में जो है वो रमज़ान के एहतराम में ऑर्डिनेंस पास किया गया, जिसमें कहा गया कि भाई खाना पीना जो है वो सब मना है, उसमें होटल बाजार वगैरह बंद हैं, खाने पीने की तमाम स्टॉक्स वगैरह, और कोई भी बंदा जो है वो सरेआम जो है अगर सिगरेट पीते हुए या जो कुछ खाते हुए पकड़ा गया तो उसको जो है वो सजा होगी, उसके ऊपर जो है वो ये लागू होगा। तो इसी तरह से सलात कमेटियां भी बनाई गई गली मोहल्ले के लेवल के ऊपर, जो कि मॉनिटर करती थी मसाजिद वगैरह को। नंबर 7 पे वफाकी मोहतसिब है। वफाकी मोहतसिब क्या है कि भाई अगर कोई बंदा जो है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई आप अकाउंटेबिलिटी करें, तो कोई बंदा जो है उसको अगर कोई शिकायत है किसी भी इदारे से या किसी गवर्नमेंट के बंदे से, तो क्या करेगा ऑफिसर वगैरह से, तो वो एक सिंपल पेपर के ऊपर जो है वो अपनी एप्लीकेशन लिखेगा कि जनाब मुझे फलां शख्स से या फलां इदारे से जो है वो प्रॉब्लम है, उन्होंने मुझसे रिश्वत मांगी या मुझे मेरा काम नहीं कर रहे या व्हाटसोएवर जो भी इशू होगा वो लिखेगा और उसको जो है वो वफाकी मोहतसिब को भेज देगा, ठीक है, और वफाकी मोहतसिब जो है उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। और ये वफाकी मोहतसिब का जो ओहदा था, इसकी जो टेन्योर था वो 4 ईयर्स का था, यानी 4 साल के लिए ये था, ठीक है। उसके बाद नंबर 8 पे मजलिस शूरा का क़याम अमल में लाया गया, क्योंकि इस्लामिक सिस्टम था तो इस्लामिक सिस्टम में जो पार्लियामेंट है उसी को मजलिस शूरा कहा जाता है, कि भाई उसमें 50 लोग जो हैं वो रखे गए, 50 दीनी लोग रखे गए, ठीक है, जिनका पर्पस क्या था कि भाई वो ये रिकमेंड सजेस्ट करेंगे कि कोई भी जो लॉ है वो अकॉर्डिंग टू इस्लाम होना चाहिए, और अगर नहीं है तो वो प्रपोज करेंगे कि भाई वो लॉ के मुताबिक कैसे हो या उसको कैसे किया जाए, और अवाम और लोगों के बीच में एक ताल्लुक पैदा हो, यानी वो एक किस्म की असम्बली बना दी गई जो कि लोगों को रिप्रेजेंट करेगी इस्लामिक बेसिस के ऊपर। और नंबर 9 पे इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग है। जनवरी 1981 में क्या किया गया जी, इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग जो है उसका आगाज किया गया, कि बैंक जो है वो अब जो सूद की बैंकारी है उसको खत्म करके तो बिला सूद बैंकारी जो है उस पे काम करेंगे। तो ये वो 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि जो रिफॉर्म्स थी जो या जो लेके आए थे ज़िया साहब अपने गवर्नमेंट के अंदर, ठीक हो गया जी। और यूं ये जो ज़िया टेन्योर है इसके 3 पार्ट्स जो है हमने आज यहाँ पे कंप्लीट किए। अब हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें हम नेक्स्ट पे देखेंगे।